Hello बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct answer using the code given below. यहाँ पे column 1 दिया है, column 2 दिया है. Column 1 में A is ribs are attached to the sternum vertebrally to a vertebra dorsally. Column 2 में दिया है true ribs. Column 1 में B में दिया है ribs are attached to the sternum through costal cartilage hyalin of 7 ribs. C में दिया है ribs are not attached to sternum. कॉलम 2 में सेकंड दिया है फॉल्स रिब्स, थर्ड दिया है फ्लोटिंग. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे हमें बेसिकली रिब्स के बारे में बात करनी है. तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. तो यहाँ पे रिब्स के बारे में बात हो रही है और हमने यहाँ पे एक रिब्स का डायग्राम भी देके रखा है. तो रिब्स जो है ह्यूमन में, अगर हम रिब्स देखें तो ह्यूमन में रिब्स प्रेजेंट होती हैं. 12 pairs of ribs are present in human beings. और इन 12 पेयर्स में से ये किस तरीके से अरेंज्ड होती है, हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, हम उसकी पहले लेवलिंग करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट 7 रिब्स को बोला जाता है ट्रू रिब्स. दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स. फर्स्ट 7 पेयर्स को, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स. और इन्हें ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से वेंट्रली अटैच्ड हैं और वर्टिब्रा से डोर्सली अटैच्ड हैं. अब यहाँ पे ये रहा स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम. अब स्टर्नम से ये किस तरीके से अटैच्ड हैं? वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड हैं. तो वहीं ये वर्टिब्रा से डोर्सली अटैच्ड है और ये रही वर्टिब्रा. डोर्सली मतलब पीछे की तरफ से ये वर्टिब्रा से अटैच्ड है. So this is vertebral column. Vertebral column. ये vertebral column हो गया. तो ये हो गई ट्रू रिब्स. तो इस तरीके से ट्रू रिब्स को हम देखेंगे तो ट्रू रिब यहाँ पे ये जो रिब्स अटैच्ड स्टर्नम से वर्टिब्रली और डोर्सली वर्टिब्रा से कौन सी अटैच्ड नहीं है, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट. सो यहाँ पे हम जब अपना मैचिंग देखेंगे तो यहाँ पे ए की मैचिंग हो जाएगी 1 के साथ. नेक्स्ट देखते हैं बी में क्या होगा. तो बी में अब हम बात करते हैं 8th 9th और 10th पेयर. तो जो 8th 9th और 10th पेयर है रिब का, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब. these 3 पेयर्स इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स. कौन कौन से हैं? 8th 9th एंड 10th पेयर. इन तीनों पेयर को बोलते हैं फॉल्स रिब्स. और इन्हें फॉल्स रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिब्स हैं ये अटैच्ड हैं स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू. मतलब हम देख सकते हैं ये स्टर्नम से तो अटैच्ड हैं, लेकिन ये 7th रिब से अटैच्ड हैं बाय हाइलिन कार्टिलेज. ये 8th 9th और 10th रिब हम देख सकते हैं इस तरीके से ये 7th रिब से अटैच्ड हैं. 8th वाली भी अटैच्ड है, 9th वाली भी अटैच्ड है और 10th वाली भी अटैच्ड है. ये तीनों 7th रिब से अटैच्ड हो रखी हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स. तो इसका आंसर हो जाएगा ये. तो बी का आंसर हो गया सेकंड. बी इज सेकंड. अब आते हैं सी पे, जो कि है फ्लोटिंग रिब्स. सी 11th और 12th पेयर, इन दोनों पेयर को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. और इन्हें फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं वो भी समझते हैं. These 2 pairs are called floating ribs. अब इनको फ्लोटिंग रिब कहने की वजह है कि रिब्स, अब इन दोनों पेयर्स को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. इनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रिब्स हैं ये स्टर्नम में अटैच्ड ही नहीं है. हम देख सकते हैं जो 2 रिब्स हैं, लास्ट के 2 पेयर्स हैं, ये वाला, ये 12th और ये 11th, ये स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं है. ये ब्रेस्ट बोन से का, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, इससे ये अटैच्ड नहीं है. इसीलिए 11th और 12th पेयर होता है जो रिब का, इसको बोलते हैं कि ये फ्लोटिंग रिब्स है क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है. तो सी का हो जाएगा थर्ड. तो यहाँ पे सी का हो गया थर्ड. इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन होगा ए. ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का थर्ड. So in this question the final answer is A. A is A का first, B का second and C का third. Hope you understood it well. Best of luck.